नमस्कार साथियों। आवाज लोकतंत्र की नीति चैनल में आप लोगों का स्वागत। 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, उसके रिजल्ट भी आ गए। दो बड़े नेताओं की जो घोषणा थी, रंगा बिल्ला जिसके नाम से लोग जानते, 400 पार फेल हो गई। फेल होने का कारण क्या है? मैं भी अगर किसी दिन आपको बोलूंगा कि कल मैं आपको चाय पिलाऊंगा साहब, दूसरे दिन बोल दिया अरे नहीं आज नहीं जम रहा, अरे कल मैं नाश्ता कराऊंगा, अरे आज नहीं जम रहा। लेकिन जो हमारे राजा है, जिनको हम राजा मानते हैं राजनीति में, जिसको हमने अपना मौलिक हक, जिसको वोट बैंक कहते हैं, सारी जनता ने उनको विश्वास करके वोट बैंक मतदान करके प्रधानमंत्री बनाया। और वो प्रधानमंत्री चुनने के पहले जनता को अगर कहता है कि मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, मैं रोजगार के संसाधन उत्पन्न करूंगा, आपके इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनवाऊंगा, न जाने क्या क्या ऐसे ढकोसले दिए, आपके खाते में आपको संपन्न होने के लिए 15 लाख रुपए डालूंगा, ऐसे न जाने क्या क्या आश्वासने दी। लेकिन वो किसी चीज पे खरे नहीं उतरे। लोगों को चलो ये पहला टर्म है, 5 साल निकल गए, दूसरा टर्म आया, वो भी खत्म हो गया, 10 साल गुजर गए। 10 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी रही। आखिरी घमंड किस चीज का था कि मैं 5 किलो राशन गरीबों को बांट रहा हूं। तो आपको खैरात किसने मांगा है? अरे हजारों क्विंटल अनाज, लाखों क्विंटल अनाज तो आपके गोदामों में घुन खा जा रही है, सड़ जा रही, उसका कोई माए बाप नहीं। जो किसान अनाज उत्पादन करता है, मट्टी मोल भाव आप उससे खरीदते हैं, वो ना अपने बीज का दाम निकाल पाता है, ना खाद का दाम निकाल पाता है, ना अपनी मेहनत परिवार की मजदूरी निकाल पाता है, ना जिसको मजदूरी बांटा वो निकाल पाता है? ये सब भली भांति आप जानते हैं। और उसके बावजूद अगर वो बोलता है कि कुछ तो भी हमारे भाव बढ़ा दीजिए, सड़कों पे उतरता है, आंदोलन करता है, आप तक ना पहुंचे आप सड़क खुदवा देते हैं, खीले ठुकवा देते हैं रोड पे, न जाने क्या क्या अन्याय अत्याचार आप किसानों पे करते, उसी तरीके से बेरोजगारों पे करते। रोजगार के आपके पास संसाधन नहीं, दुनिया भरे की चीजें, आज दुनिया के सारे जनता हलाकान हो गई। उसके बाद जनता ने निर्णय लिया, जब आपने घोषणा की कि इस बार हम अपने बलबूते सरकार बनाएंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं, 400 पार हम हो जाएंगे, है? तब जनता को समझ में आया कि इस आदमी को, इस राजा को, इस नेता को, इस प्रधानमंत्री को न जनता की जरूरत है, न किसी के साथ की जरूरत है। उन्होंने आपको अपनी जगह दिखा दी। उसके बाद उसी दौरान, उसके पहले आपने राम भगवान को भी इस्तेमाल किया, जिसको सारी दुनिया मानती, हर समय हर शुभ कार्य में उनका नाम लेती, उसके बाद कार्य स्थापन करती। उसमें भी आपने ये बोल दिया कि हमने तो राम को लाया। अरे अयोध्या में आपने राम को नहीं लाया, आपके पैदा होने के पहले सैकड़ों साल से राम वहां विराजमान थे। कुछ त्रुटियां थी, जो भी था, और वो सब राजनीति में ही हुआ। आपको सिर्फ वहां स्थापित करना था उनकी मूर्ति, और सारी जनता को विश्वास में लेकर के अयोध्या में वहां के रहवासियों को, वहां के मुखिया के, वहां के प्रधान को, वहां की जनता को स्थापित करने समय आपने उनको एक न्योता देना था। उनको तो दिया ही नहीं, आपने दिया उनको जो आपके फाइनेंसर थे। पत्रिका तो आपने लाखों करोड़ों में बांटा, और आए
वही जिनको आपने कहा कि आपको आना है, और जिनको पत्रिका दिया उनको आपको ये कहा कि आपको दिया, आपको नहीं आना है। ये स्थिति रही, परिस्थिति रही, देश दुनिया सब जानती है। कई अखबारों में आया, चर्चे में रहा, प्रचलित रहा, सारी चीजें रही। खैर उस पर चर्चा ज्यादा करके कोई मतलब नहीं, भगवान भी समझते हैं और उनने आपको अच्छे तरीके से आशीर्वाद दिए। ये आपने देख लिया, आपके 48 घंटे की तपस्या, 3000 सैनिक आप लगाते हो, चाहे सिपाही लगाते हो, कई कैमरे लगाते हो। ये हर नागरिक को पता है। कोई भी आदमी पूजा पाठ जब करता है, जिस भगवान को ही मानता है, तो वहां कोई कैमरा या कोई सैनिक या परिवार को खड़ा नहीं रखता कि देखिए मैं पूजा कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। लेकिन आपकी ये जुमलेबाजी, ये सब चीजें जनता को समझ में आ गई। आपको बहुमत नहीं मिला, की जो घमंड था जनता ने और भगवान ने तोड़ दिया। उसके बावजूद फिर भी आप सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। बड़ी दुख की बात है। उम्र का लिहाज भी नहीं कर रहे आप। घर परिवार को तो शुरू से आपने साथ नहीं दिया। अरे आपकी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता है जो पार्टी संभाल सकते हैं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी, मोदी पार्टी। अरे ये क्या मतलब है? अगर हर इंसान ऐसा ठान ले, गलत बात है। अब इसमें और दो लोगों के ऊपर निगाह टिकी है, चंद्रा बाबू, नीतीश बाबू। उनको ही पता है कि हम पे जो डोरे डाले जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है, और हर चीज से वो वाकिफ। इसके पहले भी नीतीश बाबू के साथ में क्या हुआ, वो भी अच्छे भली भांति जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता कि कौन सी जन्म घुटी, कौन सी ऐसी मंत्र फूकी हुई है जो आपका आत्मविश्वास और जनता के साथ में आप विश्वास जो घात जो कर रहे हैं, आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? अरे लोकतंत्र है, जनता क्या चाहती? जनता अगर इनको चाहती तो 400 पार इसी बार हो जाते, 450 हो जाते, 425 हो जाते। सारी कोशिशों करने के बाद भी 350 भी नहीं हुए, 325 भी नहीं हुए, 300 भी नहीं हुए। खुद के बलबूते नहीं हुए, अपने पार्टी के बलबूते नहीं हुए। इनके खुद के पार्टी के लोग में असंतोष है, पर बोले कौन, ये भी सवाल है। ईडी है, आप लोगों ने देखा होगा, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को ईडी के भंवर में नहीं फंसाया गया। अन्य जो पार्टियां थी जो मजबूत थी, उनको तोड़ने का कोशिश कर दिया, चाचा भतीजे को तोड़ डाला। और न जाने ऐसे कितने घटक दल थे जिसके अंतर्गत लोग ने चुन के आए हुए थे, उनको ईडी का डर दिखा करके खरीदा गया। आरोप थे उनके ऊपर कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, जनता के पैसे को लूट किया है। उनको अपने यहाँ ला करके नेता बना दिया गया, बड़े बड़े पद बांट दिए गए। अरे मेरी समझ के बाहर, मेरी क्या सारी जनता की समझ के बाहर है कि ऐसा होता कैसा है कि आपके पार्टी में नहीं है तो बहुत बड़ा करप्ट है, आपके पार्टी में है तो स्वच्छ हो गया, साफ सुथरा हो गया। सारे ढकोसले राजनीति बंद करिए, उम्र हो गई, घर परिवार को समय दीजिए, और बाकी जो लोग हैं उनको मौका दीजिए। हुकुमशाही से राजनीति नहीं चलती। ठीक है, अगर आपकी यही मानसिकता है, फिर भी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है, ईश्वर है। वो जनता के इस 2024 में जो आपको नाकारा किया गया है, कुछ ही दिनों की या कुछ समय के लिए आप मुजोरी कर सकते हैं, करिए। और जिनको लेकर के आप कर रहे हैं,
वही आपको अपने घर का रास्ता दिखाएंगे। जनता ने तो दिखा दिया, मतदाताओं ने दिखा दिया, वोटरों ने दिखा दिया, सबने दिखा दिया। जिनको आप जबरन ब्लैकमेल कर रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं, जो आज तक के करते आए, वही लोग, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तात्पुरता कुछ समय के लिए आपको गद्दी पर बैठाए, मजबूरी पर आपको आपके निवास स्थान का पता चिट्ठी में लिख के आपको अपने इस निवास स्थान तक पहुंचाने का कार्य वो भी करेंगे और जनता भी करेगी। ये मैं भी एक मतदाता और एक कार्यकर्ता के नाते बोल रहा हूँ। कुछ गलत बोल रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक हुकुमशाही है, लोकशाही तो आपने खत्म कर दिया, लोकतंत्र आप खत्म करना चाहते, फिर भी लोकतंत्र जिंदा है। उसका परिणाम आपने 2024 में देख लिया। उसके बावजूद भी अगर आप हुकुमशाही चलाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी। धन्यवाद।